नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल लंबे वीकेंड के बाद बाजार खुलने जा रहे हैं। क्या होगा बाजार में, किन चीजों पे आपको फोकस करना है, स्टॉक्स के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल बना दी है, काफी सारी वीडियोस डिटेल्स में। अभी यहां मैं आप सभी के साथ मेजर चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो एक ही है भैया, रेंज। निफ्टी अपनी रेंज के टॉप पार्ट पे है। क्या इस रेंज का ब्रेकआउट होगा और ऊपर जाएगा बाजार, या फिर वापस से रेंज से घूमेगा और नीचे की तरफ जाएगा? ये अभी भी सवाल है, इसका जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटीमेंट्स कह रहे हैं ऊपर निकल जाएगा, लेकिन डेटा कह रहा है नहीं निकलेगा। तो डेटा वर्सेस सेंटीमेंट्स की लड़ाई है, जो आपको कल 12 बजे तक सॉल्व होते हुए दिखेगी। तो ये तो हो गया आपके लिए मार्केट। गिफ्ट निफ्टी से कोई खास बड़े संकेत नहीं है। 23,565-66 पे ट्रेड हो रहा है, 515-16 पे आई थिंक। तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, कोई खुशी भी नहीं है। बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो पहले एक खबर बताना चाहूंगा। वॉरेन बफे जी ने BYD में स्टेक कट करा है, हालांकि बहुत छोटा करा है, और ये एक ईवी मेकर है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक कंपनी में वॉरेन बफे साहब ने स्टेक कट करा है। हालांकि 7% पहले था, अभी घटकर 6.9% है। तो ना के बराबर आप कह सकते हो सेलिंग है, बट सेलिंग है। इस कंपनी ने इन्हें काफी बढ़िया मुनाफा दिया लंबे समय की बात करी जाए तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से। अब यहां पे बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो यूएस मार्केट क्या कह रहा है? डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट है, कोई संकेत नहीं दे रहा। नेस्डैक इंडेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, यहां भी कोई संकेत नहीं आ रहे हैं। और S&P 500 भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, कोई संकेत नहीं है। इन तीनों ही इंडाइसेस में हरे निशान में काम हो रहा है, फ्लैट के साथ, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हो। लेकिन रसल 2000 आधे % नीचे दिख रहा है, तो यहां पे गिरावट है और आधे % की गिरावट है। अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी बिल्कुल फ्लैट है, डेक्स में लगभग आधे % की तेजी है, और कैक ऑलमोस्ट 1% के करीब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपर की तरफ अच्छा ट्रेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एशिया पैसिफिक बड़ी चाल चली है निक्कई ने। जापान के बाजार 2% टूट गए हैं, ये एक नेगेटिव चीज देखने को मिली है। बाकी हर जगह कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अगर देखा जाए शंघाई तो आधे % नीचे था, हैंगसेंग आपके लिए फ्लैट, कोई वहां भी मूवमेंट नहीं है। तो आपको कल की पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है, कैसे बनानी चाहिए? कल के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, डाउ जोन्स या ग्लोबल मार्केट्स को देखते हो कोई व्यू नहीं आ रहा है, अपने डेटा को देखते हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लोजिंग को देखते हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो कल होगा वही देखने के बाद करेंगे। देखिए 23,500 अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, जो निकलेगा 23,525 भी हो जाएगा तो भी वो ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। अब वो रेजिस्टेंस शिफ्ट होके 23,600 हो जाएगा डेटा में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप बिल्कुल क्लोज खड़े हो, कोई नहीं बेचेगा 23,500 की कॉल, 23,600 की बेच देंगे। तो अब वो कल अगर आप लोगों ने शुरुआत में ही जोरदार एक्शन दे दिया, यानी ऐसे ही चले गए, तो फिर तो 23,824 है आपके लिए, ठीक है। अगर हम ऐसे ऐसे करते हैं तो वो 23,600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग टूटेंगे 23,400 23,350 तक मैक्सिमम लेवल पे। तो अभी कुछ भी नहीं बन रहा है, कल जब बनेगा डेटा तो मैं आपके साथ ओपन मार्केट में ही डिस्कस करूंगा। FIDIs का डेटा, FIDIs की डेटा की बात करें अगर दोस्तों, तो यहां भी कोई संकेत नहीं है, क्योंकि कैश मार्केट में बाइंग है और फ्यूचर्स में सेलिंग है। मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था, एक बार आपको दोबारा रिपीट कर दूं। कैश मार्केट में FIs 2175 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, DIIs 655 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और फ्यूचर्स में FIs 2974 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, जो कि एक बड़ी सेलिंग मानी जाएगी। स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए कल भी बड़ा एक्शन होगा, और बजट से रिलेटेड कुछ बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। एक वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर का शेयर इस पूरे हफ्ते एक्शन में रहेगा। एक एविएशन स्टॉक पूरे हफ्ते एक्शन में रहेंगे, क्योंकि एविएशन मंत्री की मीटिंग है, टिकट प्राइसेस को लेकर कम करने पे विचार हो सकता है, जो कि एविएशन स्टॉक्स के लिए थोड़ा नेगेटिव आ सकता है। दूसरा, इंडस टावर में मैं बता दूं, वोडाफोन इंडस टावर्स में अपना एंटायर स्टेक बेच सकता है, ऐसी खबरें हैं। तीसरा, आपको जो फोकस करना है IT स्टॉक्स, क्योंकि इन्होंने अपनी रिजल्ट डेट अनाउंस कर दी है। HCL टेक 12 जुलाई को अपने नंबर पेश करेगा और 18 जुलाई को इन्फोसिस नंबर पेश करेगा। अगली थीम जो हो सकती है जिसपे आपको नजर रखनी है, वो बजट से रिलेटेड एक्शंस के बारे में नजर रखनी है। बजट से रिलेटेड एक्शन आ रहा है और बार बार रिपोर्ट आ रही है कि रूरल थीम पे फोकस हो सकता है सरकार का, तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पे फोकस रखिए। कल मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी इसी टॉपिक पे बनाई थी। अगली चीज के बारे में बात करें तो बजट से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है जो 2-3 एजेंसीज ने कवर करी है कि इस बार इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिल सकता है पर्सनल
टैक्स वालों के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है, तो बड़ा रिलीफ होगा एक सिंगल व्यक्ति के लिए। आगे बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के दम पर स्टॉक्स तो ट्रेड करेंगे ही, बाकी कुछ बड़ी चीज ऐसी नहीं है जो आपके लिए शेयर करने वाली हो या फिर बड़े लेवल पे एक्शन हो जाए। फ्लैट खुलेंगे, जैसे अमेरिका बिल्कुल फ्लैट है, उसके बाद जैसे मूड बनेगा वैसे ट्रेड होगा। हो सकता है बहुत छोटे रेंज में ही कामकाज हो जाए बाजार में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।